ये लोग आए हुए थे ना हमारे साथ खेलने के लिए, लेकिन जब अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसके सारा अभी मलबा हम पे गिरता जा रहा है ना। अब अटैक्स भी होते हैं। अभी आप मुझे बता दें कि हम कहते हैं कि ये हमारे वाले आ गए और उधर अभी किसी पे ऊपर अटैक नहीं होगा, तो ये मुझे बता दें कि ये जो बॉर्डर्स पे अभी हमारे कितने भी सिपाही शहीद हो गए और अभी कितने अटैक्स पाकिस्तान पे हो गए। तो ये जाहिर है कि उसी सूरत हाल से क्या आप इस दोनों चीज़ों को अलग नहीं कर सकते। अभी न्यूजीलैंड आपसे चला गया, जो बाहर से आ रहे थे उसने भी इनकार कर दिया। ये हमारी उस गलत पॉलिसी से जो आज हमारे गले पड़ रहे हैं। हम उनसे पूछते सेलेक्टर से कि क्या आपने एक ऐसे बंदे को सेलेक्ट करवा के बिठाया हुआ है कि जिसने इस मुल्क का बेड़ा कर दिया, माशी तबाही कर दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई कर दी, अपनी हर जब पॉलिसी में हमें आइसोलेशन में लेके आए हैं। अब तो इससे और क्या हमारी तबाही हो सकती है कि जब क्रिकेट भी हमारे लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पे इन्हीं हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर से, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं और मानने को तैयार नहीं है। तो फिर हम हमारे बता दें हमारे उस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की क्या हैसियत रह जाता है। देखिए जी, मौलाना फजल रहमान का तो राय आज से नहीं है, ये हमारे और इसके तो अफगानिस्तान के हवाले से राय उस दिन से मुख्तलिफ है कि जिस दिन से अफगानिस्तान का वार शुरू हुआ था। हम कहते थे देखिए कि आप हम तो अदम तशद्दुद वाले हैं, वो तो मौलवी साहब है, उसका तो अपनी मर्जी है, लेकिन हम तो कहते कि देखिए ये अमन से बात होगी, बातचीत के ज़रिए से मसला हल होगा, लड़ाई झगड़े से नहीं होगा। बंदूक के ज़रिए अगर आप किसी को बिठाएंगे तो कल तो ये मौलाना फजल रहमान तो पाकिस्तान में भी कहेगा जी अभी क्योंकि हमने इस्लामी निज़ाम ला रहे, हम बंदूक उठाते, क्या हम इजाज़त देंगे? आपकी ये जो इस्लामाबाद में परसों जो पुलिस गई है उसमें लाल मस्जिद में और उनके साथ जो सूरत हाल हुआ, हमने कौन सी दावती दी है इन लोगों को जिससे इस कौम का अजाब को थोड़ा सा हमने निजात दिलाया था। फौज के साथ मिलकर हमने एनपी ने अवामी नेशनल पार्टी ने कुर्बानी दी थी, आपने फिर उसी में आपने फेंक दिया। अब उसमें से जब अब अभी निकलेगा तो हम बहुत सारे मसाइल के साथ इस वक्त ये जी छोड़ दो जी कि वो कहते कि ये इलेक्शन कमीशन पे अटैक्स कर रहे या ये कर रहे। दो बातें हैं, एक तो दुनिया की तवज्जो हटा रहे तो दुनिया पाकिस्तानी कौम की, तो पाकिस्तानी कौम का भी बेवकूफ़ है। हम समझते हैं कि ये इस वक्त जो सूरत हाल है ये हमारे पाकिस्तान के लिए खासकर बहुत गंभीर सूरत हाल है। हमें सोच समझ कर सारे पार्लियामेंट को इत्तेमाद में लेके जॉइंट सेशन बुला के जो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है उनको बुला के से मशावरत करके इस जो भवन है इससे निकलना हो। देखिए जी, अफगानिस्तान के जो इशू था उसने हमने गलत हैंडल किया और उस वक्त से किया था जब दो हम मुज़ाकरात हो रहे थे। हम चीख रहे थे कि आप इसको गलत हैंडल न करो, इसको सही तरीके से करो। अगर अमेरिका और अशरफ गनी और ये सारे मिल बिठा के तो शायद ये मसला न बनता। आज हम आइसोलेट भी हो गए और दुनिया में बदनाम भी हो गए और दुनिया में ये साबित कर दिया कि अफगानिस्तान में जो कुछ आज तक हुआ या जो हो रहा है वो हमने एक्सेप्ट किया। ये हमारे लिए बहुत तबाही का सबब बनेगा। इसकी वजह ये कि हम कह रहे थे कि अफगानिस्तान ये जो तालिबान है जिसको अब गुड और बैड, हम बहुत पुराने ये गुड और बैड की वो कर रहे थे। हमने कहा कोई गुड नहीं है, ये सारे बैड है, नहीं मान रहे थे। अभी हमने सारा मलबा अफगानिस्तान का अपने सर पे लिया। अब 1 महीने से ज़्यादा हो गए, कोई मुल्क उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो नहीं करेगा तो अफगानिस्तान का मसला जितना उलझेगा तो ये सारी कीचड़ हमारे ऊपर आएगी ना। तो इसमें हमारी और ख़ासकर फिर इमरान जैसे बंदा जो आपने ये हमारे सेलेक्टर से हम सवाल करके ऐसे बंदे को बिठाया कि जिसने बेड़ा ही कर दिया। अगर कोई सियासतदान होता तो कोई रास्ता निकाल देता। अभी उसने ऊपर से बयान दिया कि जी अफगानियों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी है। अभी दुनिया उसको भी उठाए। अभी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ अफगानी जहाँ जहाँ भी है, एवं ईरान में भी, वो हमारे खिलाफ है, जिसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी थी, जो बकौल इनकी कि भाई हमने उनको तो 30 लाख या 35 लाख को इधर आबाद किया था, हमने उनका हेल्प किया था, वो आज आपके खिलाफ है। क्यों? आपकी इस गलत पॉलिसी की वजह से। और आज भी आप क्लियर नहीं है, अब क्या करना चाहते हो? जब आप ये कहते हो कि ये दुनिया से जब इसको मानेगा तो फिर हम उसकी हुकूमत को तस्लीम करेगा, तो पहले दिन से ये कहते हैं। पहले दिन से तो तुम लोगों ने ये नहीं कहा। पहले दिन से तुमने जाके उनको बीच में बैठ के उनकी हुकूमतें बनाते रहे। अब वो हुकूमत भी तुम्हारे बात उनकी वो भी नहीं मान रहे।